शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 87वां वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा कि अति मुक्तक प्रभु के पास गए और उन्होंने 3 बार प्रभु को वंदन किया और वंदन नमस्कार करके वे उपासना करने लगे। जाते के साथ उन्होंने कोई प्रश्न पूछा नहीं, जाते के साथ पहले वंदन किया और वंदन करके वो उपासना करने लगे। उपासना करने लगे बोले तो क्या कर रहे थे? उपासना करने लगे, इसका मतलब वो वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं कि प्रभु जो है, जो गौतम स्वामी ने रास्ते में चलते हुए जो उन्होंने कहा कि हम इस भगवान के पास सेवा में हम है, जैसा उन्होंने बोला उस पर वो चिंतन मनन कर रहे हैं। वो प्रभु के तरफ वो जो गुण दिखाए हैं गौतम स्वामी ने अपने गुरु के, वो गुणों का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और वो वहाँ का दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। और वो दृश्य देखते देखते ही उन्होंने ये भी देखा कि मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो गौतम स्वामी आए उन्होंने क्या किया है, अपने साथ लाए हुआ आहार प्रभु को दिखाया और वो दिखा के अंदर गोचरी करने के लिए गए। यानी उनकी जो काम करने की शैली है उसका उन्होंने अवलोकन किया और वो अवलोकन करके फिर बाद में अति मुक्तक को प्रभु ने धर्म कथा सुनाई। अति मुक्तक को यानी अकेले अति मुक्तक को सुनाई क्या? नहीं, अति मुक्तक के साथ अनेक जीव वहाँ पर धर्म कथा सुनने को थे, लेकिन उस कथा के सारांश में इनडायरेक्ट उन्होंने अति मुक्तक को प्रेरणा दी। तब अति मुक्तक प्रभु से कहता है कि अति मुक्तक धर्म कथा सुनी। धर्म कथा सुनकर अति मुक्तक कुमार अत्यंत हस्त तुष्ट होकर बोले, हे भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेके आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब देखो अति मुक्तक ने कितने प्रवचन सुने, कितने दिन से उनके सेवा में था। माता पिता के पास वो जाके मैं दीक्षा की आज्ञा लेता हूँ, यानी वो उसकी बुद्धि का, उसका ज्ञान का क्या परिपक्वता है, इससे हमारे को जान पड़ता है कि उसका ज्ञान कितना है। और जैसे ही ये अपने घर पर जाते हैं, माता पिता से कहते हैं कि मेरे को दीक्षा लेने की है प्रभु के पास, तब माता पिता क्या कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे को तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम धर्म कथा कैसी जान सकोगे। अब देखो यहाँ पर 2 बातों का चिंतन होता है। एक तो अति मुक्तक की उम्र कितनी है, 5-6 साल, और फिर 5-6 साल के बच्चों को इतना ज्ञान आया कहाँ से? बड़ा 5-6 वर्ष का जो बालक है उसमें से उसके 3 वर्ष तक उसको कुछ समझता ही नहीं है, बोलने को भी नहीं आता। बच्चे 2-2.5-3 साल में माता पिता ऐसे कितने संस्कार दे सकते हैं, या गुरु भगवान उन्हों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। अगर हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों को संस्कार देंगे, तो संस्कार देने के लिए उनकी उम्र 20, 25, 17, 12, 10
8 ऐसा कुछ तो भी होना ना। 3 साल को बच्चे को हम कितना संस्कार देंगे? फिर इन्होंने संस्कार कैसे दिए? तो ये संस्कार देने की प्रक्रिया उसके पहले जन्म से आई है, पिछले जन्म से आई है। इसीलिए हमारे को गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु के समय जो लेशा होंगी उसी लेशा के अंदर तुम आगे जन्म लेंगे, प्रवेश करोगे। मृत्यु के समय पर जो लेशा है वही उत्पत्ति के समय लेशा रहेगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम जाते समय तुम्हारे भाव कैसे थे, तुम्हारे संस्कार कैसे थे, वही संस्कार तुम्हारे आगे चलता है। मान लो एक आधे भाई ने पत्र लिखने लगा, पत्र लिखते लिखते उसने आधा पत्र लिखा और कुछ काम आया इसलिए वो वहाँ से उड़ गया, और बाद में 2 घंटे के बाद वापस वो पत्र पूर्ण करने के लिए बैठा, तो क्या वो पहले से शुरू करेगा? क्या वो पहले से शुरू नहीं करेगा। जहाँ से लिखा है वहाँ से आगे की शुरुआत करेगा। वैसा ही ये जो जब यहाँ से देह त्याग करता है उस समय उसकी अवस्था क्या थी, उसका ज्ञान कितना था, उसके कर्म कितने थे। हम बोलते हैं कि मरुदेवी माता हाथी के औहदे पर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हुआ, और इधर हम कहते हैं कि हमारे को केवल ज्ञान लेने का है तो हमारे को दीक्षित होना पड़ेगा, हमारे को घर द्वार का त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मरुदेवी माता ने कैसा उनको मोक्ष कैसा मिला? उनको मोक्ष इसलिए मिला कि उन्होंने ये सब प्रक्रिया पहले ही कर ली थी। अब थोड़ा निकलते निकलते उनका मोक्ष होना ही था, लेकिन वहाँ आयुष्य बंध पूर्ण हो गया, तो फिर उनको वो देह छोड़ना पड़ा, और उठने के लिए उनको इस जन्म में आना पड़ा। इसलिए हमारे को माता पिता कैसे मिले, हमारे को वातावरण कैसा मिले, इसके जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो हमारी पहली जन्म से ही चालू हो जाती है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं पीछे का जो बीत गया वो छोड़ दो, अब आपकी हमारी उम्र को देखते हुए हम कैसा रहना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा उपदेश क्यों देते हैं? क्योंकि तुम अभी उस ढंग से वो ध्येय सामने रख के अगर चलेंगे तो आने वाले भव में तुम्हारे को वो सुविधा मिलेगी। इसीलिए हमारे को जो कुछ चिंतन करने का है, अभी इस उम्र से जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ेगी वैसा वैसा हमारे को सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि हमारे को आगे के भव में वो वातावरण मिलेगा, वो प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे को वैसे साधन सामग्री मिलेगी। अन्यथा ऐसा नहीं। वैसे ही ये अति मुक्त कुमार का पहले जो कर्म थे उन्होंने सब हल्के फुल्के किए, और वो उसी राह पर चलते रहा, चलते रहे, चलते चलते उसका आयुष्य पूर्ण हो गया। तो वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके यहाँ राजकुमार बना, और राजकुमार बन के उसको वो सुविधा मिली, और वो सुविधा मिलने के वजह से उसको थोड़ा भी धक्का दिया कि उसका ज्ञान खुलने लगा। अब जैसा ही प्रभु के पास आया, प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी सुनी कि उसका आगे का मार्ग खुल गया कि अरे ये जो जीवन है ना ये क्षणभंगुर है, और वो वाणी सुनने के वजह से वो ज्ञान अपने माता को समझाने के लिए काम आया। अब माता नहीं जानती क्या इसकी बुद्धि कैसी है, ये कितना परिपक्व है, फिर वो क्यों रोक रही हैं? क्योंकि यहाँ दूसरा कारण यह है कि उस माता का मोह जागृत हुआ, उसका मातृत्व जागृत हुआ, उसको चिंता होने लगी कि मेरा बच्चा, मेरा पुत्र अभी छोटा है,
तो ये कैसा झेल पाएगा। यहाँ पर उनका मोह जागृत हो गया, इसलिए उसने इस तरह से कहा कि पुत्र तू अभी छोटा है, तेरे को धर्म की जानकारी अभी नहीं है। इस तरह से वो कहता है। अब आगे अतिमुक्त उनको कैसा समझाता है और किस वजह से समझाता है, क्योंकि उसने प्रभु की वाणी सुनी तो उसकी वो स्फूर्ति जागृत हो गई, वो ज्ञान खुल गया। अब आगे कैसा जागृत करते हैं समय को देखते हुए। मेरे से कुछ गलत आया होगा तो क्षमा करें, सही आया तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।